हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 22 मार्च है। जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीसी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज डेली के 10 से 20 मिनट अगर लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में डेफिनेटली करंट अफेयर जो क्वेश्चन है आपसे डेफिनेटली पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना जी को बैठक इसका कहाँ इसका स्टार्ट हुआ है? तो आपके पुणे, जयपुर, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नागपुर। नागपुर आपके महाराष्ट्र में आता है। तो यहाँ पे जो सिविल इंडिया की जो स्थापना जो बैठक है नागपुर में, इसका जो आयोजन है आपके नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर में। यहाँ पे ये आपके सिविल जो 20 जो इंडिया स्थापना इसकी बैठक है कहाँ पे? नागपुर में हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इस जो बैठक है यहाँ पे नागपुर में, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी जो अध्यक्षता है जो माता अमृतानंद जो नंदमयी हैं, अमृतानंदमयी देवी जी ने इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। आपका जो फोकस है इसमें उद्देश्य क्या है? तो आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र के में यहाँ पे को बढ़ावा देना और यहाँ पे पर्यावरण इन्वायरमेंट को, स्वास्थ्य देखभाल को अच्छी तरह से इसको देखभाल किया जाए, इस पर फोकस किया गया। तो सिविल इंडिया जो इंडिया स्थापना जो बैठक है कहाँ पे किया है? नागपुर में किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मालदीव, जो हमारे जो भारत के साथ लगा हुआ कंट्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बांग्लादेश है, इसने अपना पहला सबमरीन बेस यहाँ पे शुरू किया गया है। तो किसके सहयोग से किया है? तो बांग्लादेश ने चीन के सहयोग से, चाइना के सहयोग से इन्होंने मदद से इन्होंने जो अपना जो कि पहला सबमरीन बेस इन्होंने स्टार्ट किया है। मतलब कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी में इन्होंने, बंगाल की खाड़ी में जो बांग्लादेश इन्होंने पनडुब्बी अड्डा, सबमरीन ये आपका जो है पनडुब्बी है, तो इसी के यहाँ पे पनडुब्बी यहाँ पे अड्डा इन्होंने बनाया है, जो कि किसके सहयोग देश? तो चाइना के सहयोग से इसको बनाया गया है। बांग्लादेशी नौसेना ताकत को बढ़ाना इनका मुख्य मकसद है। तो बांग्लादेशी जो नौसेना है इसको ताकत बढ़ाना इसका मकसद है बांग्लादेशी का। तो इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के कैपिटल को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ के जो कैपिटल है ढाका है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो करेंसी इसको टका के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिए, टका के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं जो ये आपके शेख हसीना, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो आपके मुंबई में, इंदौर में, उदयपुर में या इनमें से कोई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के आपके उदयपुर में। ये आपके G20 की प्रेसिडेंसी के तहत ये आपके G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है उदयपुर में हुआ है, राजस्थान की, उसको याद रखिएगा। तो इसका उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बैठक है आपके 3 दिवसीय बैठक, इसको याद रखिएगा। 3 दिन तक ये बैठक का आयोजन किया जाए। आपके वैश्विक स्तर पर इसको किया जा रहा है, मतलब वैश्विक विकास को बढ़ावा देना, स्थिरता सुनिश्चित करना, इसका जो वैश्विक विकास को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 7.5%, 5.32%, 6.49% या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7.54 जो प्रतिशत है आपका। ये आपके हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है तो अनुसार दिल्ली में जो प्रति व्यक्ति आय जो इनकम है 7.54%, ये मतलब बढ़ी है, मतलब ग्रोथ हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय है जो दिल्ली में 7.54% जो आय है इनकम बढ़ी है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको फुल फॉर्म होता है, तो इन्होंने
इनके साथ जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल प्रोटेक्ट कॉरपोरेशन, इसका जो फुल फॉर्म है तो आपके बिजली उत्पादन करती है एनटीपीसी। तो हाल ही में जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए इन्होंने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे किसके साथ समझौता किया है तो IOCL के साथ किया है। इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर, इसको याद रखिएगा। जो आपके भारत सरकार के यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है, जिसमें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्षेत्र का एक उपक्रम है IOCL। तो इसको याद रखिए। इसका जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में है। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करूँ श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि इसके अध्यक्ष हैं आपके IOCL के, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है तो 19 मार्च को, 21 मार्च को, 20 मार्च या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन जो दिवस है ये आपके कब मनाया गया है तो 21 मार्च को यह दिवस, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको वानिकी दिवस भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अगर पूछे तो 21 मार्च आपको आंसर ले लेना है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया, यह दिवस मनाने के क्या उद्देश्य है, तो हर साल इसको 21 मार्च को इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। ये आपके सभी प्रकार के जो वन के बारे में महत्व, जागरूकता बढ़ाना, सभी प्रकार के जो वन वृक्ष है इसके महत्व को बताना इसका महत्व है। तो इसको याद रखिए। तो हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है तो 21 मार्च को डेट को एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है तो रूस के द्वारा, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चाइना के द्वारा, जो कि हमारे पक्ष में रहता है इंडिया के। तो हाल ही में जो चाइना है और सऊदी ईरान के संबंध में ये आपका व्यापारिक जो आपका जो क्षेत्र है इसको बढ़ावा देना, इसके पे समझौता हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान्यीकरण शांति समझौतों की मध्यस्थता मतलब व्यापारिक जो उद्योग और सेक्टर है इसमें बढ़ावा देना, इसी के लिए मध्यस्थता हुई है चाइना और सऊदी ईरान के संबंध में। तो अच्छे संबंध के लिए यहाँ पे बढ़ावा देना इसके मध्यस्थता का उद्देश्य शांति बनाने के लिए, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है तो ज्योति मंडल, पद्मा लक्ष्मी, विद्या कामले या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पद्मा लक्ष्मी। तो इन्होंने हाल ही में केरल की जो पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में इन्होंने राज्य की बार काउंसिल में इनको नामांकित की है। तो पद्मा लक्ष्मी इनको नाम को याद रखिए, जो कि केरल जो राज्य में जो कि केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील है जिनका नाम है आपका पद्मा लक्ष्मी, तो इनको याद रखिएगा। तो केरल में बार काउंसिल के वकील के रूप इनको होने वाली जो पद्मा लक्ष्मी है, इनको पहली ट्रांसजेंडर वकील जो महिला वकील इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल की बात करूँ, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के पिनराई विजयन CM है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से संबंधित है तो गायक थे, पत्रकार, लेखक या अभिनेता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राइटर, तो लेखक थे। तो हाल ही में जो पैट्रिक फ्रेंच जिनका हाल ही में निधन हुए थे, लेखक थे, राइटर थे, कौन से देश के रहने वाले थे आपके UK के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये पैट्रिक जो फ्रेंच जो थे आपके जो लेखक थे आपके ब्रिटिश लेखक थे, इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश लेखक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल जो राज्य सरकार ने यहाँ पे हाथियों की सुरक्षा के लिए लगभग 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई रही। जो 600 युवा जो गजमित्र है यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ इसके लिए गजमित्र नियुक्त किए जाएगा, जिसमें हाथियों की देख रेख किया जाएगा। उनका जो कहाँ पे उनका झुंड बना रहता है सभी इसको यहाँ पे उनके लोकेशन वगैरह इसमें जो 600 युवा जो गजमित्र है इसमें नियुक्त करने की योजना बना रही है। कौन से विभाग के द्वारा, तो इसको वन विभाग के द्वारा इसको योजना बना रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे
जो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए इसको 600 गज मित्रों के नियुक्ति करेगी इसको वन विभाग के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, इसको याद रखिएगा। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सीवी आनंद बोस यहाँ के नए राज्यपाल हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस जो भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानवाधिकार पदक मिले हैं? तो आपके मिंडी कैलिंग, बॉम्बे जयश्री, रश्मि शुक्ला या डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिंडी कैलिंग, जो कि हमारे भारतीय मूल के रहे, भारतीय याद रखिएगा। तो वहाँ पे आप अमेरिका में रहती है, हमारे भारतीय मूल की रहने वाली हैं। तो इनको हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको राष्ट्रीय मानविकी पदक इनको दिया गया। तो इसको याद रखिए, कौन से काम के लिए इनको मानविकी पदक मिल रहा है? तो आगे तो इनको आपके अमेरिका की एक्ट्रेस है हॉलीवुड को, इसको याद रखिए, अमेरिका की एक्ट्रेस हैं मिंडी कैलिंग, जिनका नाम है, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इन्होंने नेशनल ह्यूमैनिटीज़म अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये अवार्ड है जो कि उन उम्मीदवारों को या उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो जिनके काम से मानव जाति का भला हो या उनके क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार पदक इनको राष्ट्रपति द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ के जो अमेरिका की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो हमारे जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा इस मिंडी कैलिंग जो एक्ट्रेस है, तो इनको यह अवार्ड इनको दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील या डी है, इनमें से कोई जिंदल जो स्टील है आपके छत्तीसगढ़ का है ये प्लांट, तो इसको याद रख, जिंदल स्टील इसको जानते होंगे, छत्तीसगढ़ का है। तो हाल ही में इस कंपनी को आग प्रतिरोधी, याद रखिएगा, आग जो प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ। तो इसको याद रखिए। इसके जो प्रबंध निर्देशक हैं विलेंद्र झा, इनको इसके निर्देशक हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इनको आग प्रतिरोधी स्टील उत्पादन जो करने के कार्य इसको हाल ही में जिंदल स्टील को पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके पंकज गुप्ता, अनूप बागची, ललित कुमार गुप्ता या डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनूप बागची, जिनको हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के MD और CEO के रूप में इनको नियुक्ति है अनूप बागची। तो इसको याद रखिए। आपका जो ICICI जो प्रूडेंशियल है आपका एक तरह का आपका जीवन बीमा है, इसको जीवन बीमा है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के MD और CEO के रूप में अनूप बागची को इसके MD CEO नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिए। आपके लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, इसको जो स्थापना है सन 2000 में स्थापना किया गया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको वेरी वेरी मार्क करके रख लीजिएगा। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में कौन सा जो देश है शीर्ष स्थान पर है? तो आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड, जो हर साल जो आपका रहता है। तो आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पी इंडेक्स क्या होता है, जो कहने का मतलब यही है कौन सा देश कितना खुशहाल रहता है, तो यही इंडेक्स जारी किए। तो जो जैसे हमारा भारत कौन सी स्थान पे, ये अभी बताऊंगा मैं। तो कौन सा देश कितना खुशहाल है, यही जो रैंकिंग जारी करता है। तो वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स 2023 में जो शीर्ष स्थान पर जो सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड है, ये पहला में है। इसके बाद आपका डेनमार्क दूसरा में है और आपका आइसलैंड आपका थर्ड पोजीशन। वहीं इंडिया की बात करूं तो भारत का पोजीशन 136वें नंबर पर है, तो इसको याद रखिए। वहाँ देख सकते हैं भारत 136वें रैंक पे है, तो इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो भारत का रैंकिंग आपको आना चाहिए, अगर पूछेगा तो आपको भारत का पूछेगा और फिनलैंड का पूछेगा, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। तो फिनलैंड प्रथम, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड थर्ड पोजीशन में है, तो इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रतन टाटा। सभी जानते होंगे जो हमारे भारतीय उद्योगपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इनको रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको नियुक्त किया, मतलब एक तरह से मतलब अच्छे व्यक्तित्व के लिए ये मतलब ये आपका जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसे नियुक्त किया है, अच्छे काम के लिए इनको दिया जाता है। तो इसको जो आपके जो रतन टाटा है, रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका व्यापार, निवेश और परोपकारी के लिए इनको दिया गया है। तो इसको याद रखें, रतन टाटा जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। तो इसको याद रखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करके रख लीजिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।